कश्मीर भारत का हिस्सा ना था, ना है और ना कभी होगा। कश्मीरियों से कहता हूं, आप अपनी जिद्दोजहद में तन्हा नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। भारत जुल्म ज्यादती से कश्मीरियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं कर सकता। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी, ना पाकिस्तानी और ना ही दुनिया उसे भारत का हिस्सा तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म की मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर हाज़िरी, गुलदस्ता रखा, दुआ की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से भी मुलाकात। कहा कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम सुतून है और रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, कश्मीरियों के सब्र, हौसले और इस्तक़लाल तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान कभी खामोश नहीं बैठेगा और ना ही अपने उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार होगा। वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से कहा गया कि कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर हौसले को खराज तहसीन पेश करते हैं। कहा, कश्मीर के अवाम को वाज़ेह पैगाम गया कि अफ़वाज पाकिस्तान इनको तन्हा नहीं छोड़ेगी। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद ज़मानत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के यौम यकजहती कश्मीर पर पैगामात। कहा कि कश्मीरियों के सब्र, हौसले और इस्तक़लाल तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखे जाएंगे। पाकिस्तान कभी खामोश नहीं बैठेगा और ना ही अपने उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार होगा। वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से कहा गया, कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मिशाल मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में पूरी कौम और दुनिया भर की सिविल सोसाइटी के लोगों का कश्मीरियों के साथ खड़े होना आलमी बरादरी के लिए एक बड़ा पैगाम है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का एक नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके अचमकाम में और कोहाला एंट्री पॉइंट पर यकजहती कश्मीर रैली और इंसानी हाथों की जंजीर बनाए गए। मुजफ्फराबाद में सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में भी रैली निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फ़ौज का मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहादुर अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में उनकी गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का यादा। यादगार शोहदा पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भी फूल चढ़ाए गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी निजात अफराद ने कहा, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीरियों से किए गए अक़वाम मुत्तहिदा के वादे पूरे किए जाएं। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहर में अवाम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए घरों से निकल आए। कराची से कश्मीर तक छोटी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। इस मुनासबत से तक़रीबात का भी एहतमाम किया जा रहा है। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। शुरका ने कहा, आज पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज़ाद करो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होता पाकिस्तानी कौम चैन से नहीं बैठेगी। कश्मीरी भाई हैं, उनकी जद्दोजहद में हम उनके साथ खड़े हैं। कश्मीर का मसला पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मसला है। कश्मीर पाकिस्तान की शार हक है। कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं।
किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि बयानात दुनिया की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार से हटाने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हैं। फोरम ने भारत को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। कश्मीरी आवाम के ऊपर मुसल्लत भारतीय हुकूमत की जानिब से किया गया है, उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। ये वो दिन है जब पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ, कश्मीरी ख़ानदानों के साथ इज़हार यकजहती करती है। कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद में तनहा नहीं, कश्मीर हमारे वजूद का हिस्सा है और रहेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार देकर उसकी अहमियत को उजागर किया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का पैगाम, कहा आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद को ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि चंद सालों से पाकिस्तान ने भी मौसर किरदार अदा नहीं किया। 5 फरवरी हुकूमत की जानिब से रस्मी सी बातचीत है। कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक पाकिस्तान की तकमील की तहरीक है। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेमिनार। तकरीब का आगाज़ सदर वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर हुआ, जिसमें कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत पर जोर दिया गया। फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद। तकरीब में फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों, माहिरीन तालीम और सहाफ़ियों ने शिरकत की, जिन्होंने हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरी अवाम की 7 दहाइयों की तवील जिद्दोजहद की हिमायत का इयादा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा। चीन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों की खबर पर फूलों का नजराना पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, साबिक वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन समेत दीगर अहम वज़रा सदर ममलिकत के दौरे में उनके हमरा हैं। सदर ममलिकत आज अपने चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर शहरी से लाखों रुपए बटोरे। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गदागरी के गर्ज से मुसाफिर की सऊदी अरब जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजिम को उससे कबल सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा चुका है। भावलपुर के चिड़ियाघर में जंगली जानवरों की हालत जार। एक और बंगाल टाइगर हलाक। अफ्रीकी बब्बर शेर भी एक टांग से माजूर, आंख की बीमारी में मुब्तला। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कहते हैं कि 20 साला बंगाल टाइगर अपनी तबी उम्र पूरी करके मरा है। इंतजामिया के मुताबिक दांत ना होने के बायस टाइगर को गोश्त का कीमा दिया जाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मजीद वजूहात सामने आ सकेंगी। एक हफ्ता कबल भी 7 बरस का बंगाल टाइगर इन्फेक्शन के बायस हलाक हुआ था।
इस्माइली कम्युनिटी के 49वें रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम की नामजदगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। करीम आगा खान को 11 जुलाई 1957 में 20 बरस की उम्र में इमाम बनाया गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। कायम मुकाम सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, गवर्नर सिंध समेत मोहसिन नकवी और शर्जील इनाम मेमन का इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान अमन, रवादारी और हमदर्दी की अलामत थे। अमरीका का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता की इलाकाई सियासत में बड़ा भौचाल आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हज़ारों मुलाजमतें पैदा करना है। फ़लस्तीनियों को रखने के लिए मिस्र और उर्दन की जानिब देख रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि मैं गजा में इसराइलियों की आबादकारी की हिमायत करूं, ईरान के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फ़लस्तीन हमारा है और हमारा ही रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर का रद्द अमल। रियाज मंसूर ने कहा, आलमी रहनुमा और अवाम हमारे गजा में रहने का हक़ का एहतराम करें। गजा का कुछ हिस्सा तबाह हो गया तो क्या हुआ, हम यहीं रहेंगे। हमास रहनुमा सामी अबू ज़हरी ने ट्रंप का फ़लस्तीनियों को गजा से निकालने का ऐलान काबिल मज़म्मत करार दिया। इसराइल से ताल्लुकात, फ़लस्तीनी रियासत से मशरूत, सऊदी अरब का रद्द अमल। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मशरक़ी बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ का भी शदीद रद्द अमल। कहा कि ट्रंप के गजा पर कंट्रोल के ऐलान से शदीद धचका लगा। हम मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से बाहर। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से निकलने और UNRWA की इमदाद रोकने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग से 11 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर अकेला था। हमले के वक्त कुछ तलबा क्लासेस में मौजूद थे। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा कि स्वीडन में स्कूल में फायरिंग के वाक़े पर शदीद रंजीदा हूँ। वाक़े में कई कीमती मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ। मेहमान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कीवी टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस टखने की तकलीफ का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का इम्कान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे। कमिंस टीम के साथ श्रीलंका नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई हेड कोच के मुताबिक टखने की तकलीफ के बायस पैट कमिंस ने अभी तक दोबारा बॉलिंग शुरू नहीं की। फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिंदगी की 40 बहारें देख लीं। दुनिया भर में गोल्स के अंबार लगाए, अनथक मेहनत और लगन से अपनी टैलेंट का लोहा मनवाया।
अरबों मद्दाहों के दिलों में घर किया। रोनाल्डो कैरियर में 900 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल को कई अहम फतुहात दिलवाई। 2016 में यूरो कप जीता, जिस क्लब के लिए भी खेले अहम असासा साबित हुए। और एक्शन का रिएक्शन तो होगा। जारहाना हमले पर काउंटर स्ट्राइक भी होगा। हॉलीवुड फिल्म काउंटर स्ट्राइक का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। फिल्म 28 फरवरी को स्ट्रीम रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।